हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लस जीएस एकेडमी। आज हम लोग कोशिका से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव स्थित कोशिका अंग। साइटोसोम में केवल केंद्रक नहीं होता है। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो साइटोसोम के अंतर्गत केंद्रक नहीं आता है। कोशिका द्रव में स्थित जीवित संरचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव में स्थित जीवित संरचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? जीवित संरचनाएं को ऑर्गेनोइड कहा जाता है और निर्जीव संरचनाएं को मेटाप्लास्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना ऑर्गेनोइड नहीं है? ऑर्गेनोइड नहीं है मतलब निर्जीव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रसधानी। रसधानी निर्जीव है, उसे मेटाप्लास्ट कहा जाता है। कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? परासरण की क्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। इसका राइट आंसर होगा। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन एक सही नहीं है, मतलब कौन एक गलत है? राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S। सही है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके दो सब यूनिट होते हैं, 30S तथा 50S। ये भी सही है। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसमें दो सब यूनिट होते हैं, 40S तथा 60S। ये भी सही है। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। ये गलत है। राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी संरचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? प्रोकैरियोटिक में श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य मीसोसोम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी का है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःद्रव जालिका। लाइसोसोम कार्य है। लाइसोसोम का कौन सा कार्य है? तो लाइसोसोम का कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? गोल्जी काय द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो अंतःकोशिकीय पाचन लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। अंतःकोशिकीय पाचन।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा विकल्प गलत है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया सही है। सबसे बड़ा अंगक लवक, ये भी सही है। आत्महत्या के थैली लाइसोसोम, ये भी सही है। पायलट कण एस्फिरोसोम, एस्फिरोसोम नहीं होगा, पायलट कण राइबोसोम कहा जाता है, पायलट कण राइबोसोम को कहा जाता है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन सा है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग उसे कहते हैं जिसके भीतर डीएनए होता है। तो हरित लवक और माइटोकांड्रिया के भीतर डीएनए पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाई जाती है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, बड़ी रिक्तिया कोशिका भित्ति, इनमें से सभी पादप कोशिका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाई जाते हैं परंतु पौधों की कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में पाया जाता है परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पौधों की कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर स्लाइडेन एम स्वान। स्लाइडेन एम स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है। कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। कोशिका विभाजन के मुख्य सृष्टिकर्ता केंद्रक है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम किस कोशिका अंगक से बनता है। तो इसका राइट आंसर गोल्जी काय। गोल्जी काय से लाइसोसोम का निर्माण होता है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य के शरीर में है। कोशिका यांत्रिकी सहायता पता है। कोशिका को यांत्रिकी सहायता किससे मिलता है। अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका से कोशिका को यांत्रिकी सहायता मिलता है। 70 राइबोसोम पाया जाता है। 70 राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। रंगीन लवक को कहा जाता है। रंगीन लवक को क्या कहा जाता है। रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण लिपोप्रोटीन से होता है, लिपिड और प्रोटीन। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है। अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न सेंट्रियोल की उपस्थिति के कारण होता है। लाइसोसोम में जमा रहता है। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम जमा रहता है। माइटोकांड्रिया का दीवार बना होता है। माइटोकांड्रिया का दीवार बना होता है लिपोप्रोटीन से। और माइटोकांड्रिया के दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है।
जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया। तरल मोजाइक मॉडल को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगर एवं निकलसन ने। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की? किस भाग की खोज पुरकिंजे ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। कोशिका द्रव एवं केंद्रक से जीव द्रव का निर्माण होता है। कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन दोनों से। कोशिका झिल्ली का निर्माण लिपिड और प्रोटीन दोनों से होता है, जिसे लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, यानी पौधे कोशिकाओं को मजबूती प्रदान होता है सेल्यूलोज के कारण। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन से। राइबोसोम का निर्माण आरएनए एवं प्रोटीन से होता है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था, यानी लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्रिश्चियन डी डेवे ने। क्रिश्चियन डी डेवे ने। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्रिस्टी पाए जाते हैं। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में मौजूद रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में मौजूद रहते हैं। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। इसका राइट आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। न्यूक्लियन के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम है? निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों हो जाएगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली दोनों एक ही है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है, यानी सेलुलर एवं मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नॉल एम रस्का ने। गुणसूत्र शब्द प्रतिपादित किया या प्रदान किया। गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया? इसका राइट आंसर है वाल्डेयर। वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? राइबोसोम।
कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, लवक भी पाया जाता है, रिक्तियाँ भी पाई जाती है। यानी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। फूलों एवं बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों एवं बीजों को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, हरा रंग क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किससे कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका से रिलेटेड ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। 56 प्रश्न था जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।